यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, आज से जो हम अपनी प्रिपरेशन करें, बच्चों की डिमांड थी कि बिहार लाइब्रेरी की आपको तैयारी कराई जाए, बिहार लाइब्रेरी के आपको क्वेश्चन करवाए जाए। तो ये हमारे आज की फर्स्ट क्लास होने वाली है बिहार लाइब्रेरी के MCQ क्वेश्चन। यानी यहाँ पर हम जो ये क्लास होगी, थ्योरी जो क्लासेस है आपकी, थ्योरी की क्लास आपकी एक ही साथ ले ही रहे हैं। अब जो आपकी क्वेश्चन वाली क्लास होने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ये क्लास लेगी रितु। यानी मैं आपकी एक क्लास लूँगी, कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी, जिस यहाँ पर हम बिहार के लाइब्रेरी के एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, जिससे बिहार लाइब्रेरी का जो पेपर होता है वो आपको उसमें आप अच्छे मार्क्स कवर कर पाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चे बिहार लाइब्रेरी से हैं, जो भी बच्चे बिहार के हैं, वो बिहार लाइब्रेरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड हैं या रिलेटिव्स हैं, जो भी बिहार लाइब्रेरी की में बिहार के हैं या बिहार लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने आज से हमारी क्लासेस जो है क्वेश्चन वाली स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। ये हमारा चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। यानी स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो लाइब्रेरी मूवमेंट है, यानी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस से पहले की बात की गई है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस से पहले की बात की गई है कि जो बड़ौदा राज्य में, जो बड़ौदा है वहाँ का स्टेट यानी बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु जो लाइब्रेरी है उसके डेवलपमेंट के लिए पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जो मूवमेंट होता है वो आपका चलाया गया था। तो उसमें किसका योगदान रहा, किसने उसको योगदान रहा है, किसने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन ए आता है हमारा महाराजा रणजीत सिंह। जो महाराजा है कौन से, रणजीत सिंह, रॉन्ग। बी आता है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, थर्ड महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ये आपका बिल्कुल सही है। तो योगदान किसका रहा, योगदान रहा जो आंदोलन में जो योगदान रहा है वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का रहा है। ऑप्शन सी महाराजा मल्हर राव गायकवाड़, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑप्शन फोर्थ डी, महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकंड। यानी महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकंड वाला, ये भी आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका योगदान रहा था। तो भारत यानी भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जो जनक है, अगर जनक पूछे लगे या फादर पूछे लगे, कहाँ पर, भारत में, इंडिया की अगर हम बात करें, भारत या फिर आप इंडिया की अगर बात करते हो, भारत इंडिया में जो जनक किसके, पुस्तकालय के जनक, किसके जनक, पुस्तकालय के जो जनक थे वो कौन थे, सयाजीराव गायकवाड़। यानी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ही क्या थे, भारत में पुस्तकालय के जनक थे।
जनक थे। यह आपका हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। उस समिति की पहचान करें। कौन सी समिति की? उस कमिटी की को आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है, जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। किसका? जो भारतीय मानक होते हैं यानी इंडियन स्टैंडर्ड का क्या दिया गया है? भार दिया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन ए आता है Z39, या जेड ये रॉन्ग है। बी है TC46 रॉन्ग। सी आता है बिस लिब यानी BISLIB, ये भी आपका रॉन्ग है। डी है ऑप्शन डी MSD5, ये आपका बिल्कुल सिलेक्ट है। तो किसको भार दिया गया था? तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो MSD5 को दी गई थी। MSD5 को इसकी क्या दी गई थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। भार इसकी दी गई थी। किसकी? जो भार दिया गया था इंडियन स्टैंडर्ड का, इंडियन जो भारतीय जो मानक होते हैं उसको, इसका भार इसको दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। ये आपका जो इसमें ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस MPhil एंड PhD इन लाइब्रेरी एंड साइंस इंफॉर्मेशन इंडिया। साइंस इंफॉर्मेशन इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाला प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम बताओ। यानी जहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुई थी MPhil या PhD, MPhil या PhD स्टार्ट करने वाला जो तो किसमें? यानी लाइब्रेरी साइंस में MPhil और PhD। ये क्वेश्चन है आपका कि MPhil और PhD लाइब्रेरी साइंस में जो कौन सा विश्वविद्यालय ने शुरू किया था उसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर हम लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो लाइब्रेरी साइंस है इसमें MPhil और PhD जो है वो कौन से विश्वविद्यालय ने स्टार्ट की थी। तो वो कौन से कॉलेज, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, राइट। तो किसने स्टार्ट की थी? यानी MPhil और PhD जो लाइब्रेरी साइंस में सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में की गई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टार्ट आपकी की गई थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन सी है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, रॉन्ग। ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कब की गई थी? अगर ईयर की अगर हम बात करें तो कौन से ईयर में ये आपकी स्टार्ट की गई थी? कौन से ईयर में ये आपकी स्टार्ट की गई थी? देखिए यहाँ पर जो MPhil की शुरुआत हुई थी, MPhil की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी? MPhil की जो स्टार्टिंग की गई थी, स्टार्टिंग ईयर है 1998 में की गई थी। और जो आपका PhD है तो PhD की जो डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो स्टार्ट की थी वो कब की थी? 1951 में, 1951 में यहाँ पर स्टार्ट की थी। तो इसमें जो क्वेश्चन था आपका ईयर आपको पता चल गई कौन कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे।
तो अगर यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले पीएचडी की डिग्री किसने ली थी, तो सबसे पहले जो पीएचडी की डिग्री ली थी वो किसने ली थी, उपाधि जो लेने वाले थे या डिग्री लेने वाले पहले पीएचडी होल्डर, कौन से पीएचडी होल्डर की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, पीएचडी होल्डर थे ये थे आपके श्री डीबी कृष्ण राव। कौन से, श्री डीबी कृष्ण राव इनका पूरा नाम था, जिन्होंने पहली बार पीएचडी यहाँ से ली थी। वो कौन सी ईयर में पीएचडी इन्होंने जो ली थी, 1957 में। आई कब थी पीएचडी, 1951 में, तो 57 में इन्होंने सबसे पहले ली थी। और पीएचडी की जो ये पीएचडी की डिग्री आपकी हो गई, एमफिल की आपको पता चल गई कब यहाँ पर आई थी, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है। ये इस क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आई थी, एमफिल 1998 में आई थी और पीएचडी 1951 में आई थी। फर्स्ट जो सबसे पहले जो डिग्री होल्डर है पीएचडी के जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली थी वो डॉक्टर डीबी कृष्ण राव है, डीबी कृष्ण राव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड लाइब्रेरी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो शब्द है कौन सा, लाइब्रेरी का जो शब्द है लाइब्रेरी का, ये सबसे पहले कहाँ से ओरिजिन हुआ, यानी कौन सी लैंग्वेज से, कौन सी भाषा से ये लिया गया है। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लाइब्रेरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सी भाषा से हुई है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि कौन सी भाषा से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या है आपका, लैटिन। तो कहाँ से, यानी लाइब्रेरी शब्द की बात करें तो लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी शब्द यानी ये आपका लैटिन भाषा के कौन से, यानी लाइब्रेरी को जो लिया गया है वो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला है। कौन से शब्द से, लीबर शब्द से ये निकला है। पुस्तकालय जो है ये आपका लीबर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका जो अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या है, पुस्तक से, यानी मीनिंग क्या है इसका अर्थ है या इसका अर्थ है पुस्तक। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट, तो लैटिन आपको पता चल गया, ऑप्शन ए लैटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक रॉन्ग है, इंग्लिश रॉन्ग है और नन ऑफ द, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, रॉन्ग है। राइट आंसर है लैटिन। लैटिन जो है वो कौन सी, यानी लीबर से ये आपका लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो आपका क्या होता है, पुस्तक होता है, पुस्तक या बुक आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड पीएचडी प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पर बात की गई है कि इसमें जो यूनिवर्सिटी आपकी है, कौन सी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है उसने सबसे पहले यानी सबसे पहले पीएचडी प्रोग्राम की बात की गई है। तो भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी प्रोग्राम प्रारंभ किया। पीएचडी जो स्टार्ट हुई थी आपकी वो तो आपको पता चल गई 1951 में आपकी हुई थी, जहाँ पर जो एमफिल थी, एमफिल कब स्टार्ट हुई थी, एमफिल की स्टार्टिंग की गई थी 1998 में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आई थी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर एमफिल आपके 1998 में आई थी, पीएचडी 1951 में आई थी, जिसमें 1957 में जो डीबी कृष्ण राव है, डीबी कृष्ण राव ने सबसे पहले यहाँ से डिग्री ली थी। कब, 1957 में, 1957 में। तो यहाँ पर बात की गई है, तो सबसे पहले प्रोग्राम भी किसने स्टार्ट किया होगा, तो प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले भी आपके कौन हैं, इसमें ऑप्शन है मद्रास यूनिवर्सिटी, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो था इसमें लाइब्रेरी साइंस भी है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आई थी।
इसके बाद आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट किए गए वो भी आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्टार्ट किए गए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री दैट स्टार्टेड एमलिब साइंस इज, एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय। यहाँ पर यानी आपको पता चल गई यहाँ पर एमफिल और एमफिल की पता चल गई, पीएचडी की बात पता चल गई कि कौन सी ईयर में हुआ है, कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले आई थी। अब बात की गई यहाँ पर आपकी जो एमलिब आपकी होती है, यानी एक आपका बिलीव होता है, बिलीव के बाद क्या करता है, जैसे आपका सबसे पहले आप 12th के बाद आपने 12th की है तो 12th के आफ्टर 12th क्या करोगे, यानी जब हमने 12वीं कर ली, सीधी सी बात है, अगर हमने 12वीं कर ली तो 12वीं के बाद हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे या फिर कंपटीशन की अपनी तैयारी करेंगे या फिर कोई कोर्स वगैरह हम करते हैं। तो सिंपली क्या हो रहा है, 12th के बाद हम आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन में कितने सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, कोई बच्चा बीए करता है, बीए कर ली, बीए के बाद क्या, बीए हो गया आपका, बीए बीलिब हो गई, मतलब बहुत सारे जो कोर्स होते हैं आपके, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बीटेक आपका हो जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं। डी फार्मा कोई करता है, मतलब अलग अलग कोर्स आपके हैं। बी फार्मा आपका होता है, बी फार्मा आपका होता है, ये सारे कोर्स आपके होते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, ये हमारे ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी इन्हीं में अगर आप अपर की अगर हम बात करें तो जिसे यानी सिंपली आज भी गांव की जो लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपने 15वीं 16वीं यानी 15वीं 16वीं की अगर हम बात करें, जैसे हम एमए करते हैं, एमएससी हम करते हैं, तो उसी तरह क्या है, यानी बीए के बाद आपको एमए करनी पड़ेगी। तो इसी तरह क्या है, अगर हमने बीलिव की है तो बीलिव करने के बाद हम जो आगे की यानी बीलिव की अगर हम पढ़ाई करें, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है एमलिव। तो एमलिव हम तैयारी कर रहे हैं। तो एमलिव की यहाँ पर बात की गई है, किसकी, जो एमलिव है उसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो एमलिव है वो सबसे पहले कहाँ पर आई है, यानी जो देश है, तो देश का पहला विश्वविद्यालय यहाँ पर पूछा गया है, देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जहाँ पर एमलिव आपकी आई थी। चलिए अब हम एमलिव, ऑप्शन ए आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट। ऑप्शन सी एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे, रॉन्ग। ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या, यानी एमलिब भी कहाँ पर आई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपकी आई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये आपका आया था। ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी में भी आपका आया था, क्वेश्चन जो है ये आपका डीएसएसबी में भी आपका आया था। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कब आया, ये जो था आपका एमलिब जो है, एमलिब का आपको पता ही चल गया कि कब आया, आपका आया था। तो ये कब आया था, ये जो है आपका 1949 में आई थी। कब आई थी, 1949 में आपकी आई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में। 19 यानी ये आपका एमफिल और जो एमफिल आपका है, एमफिल और जो आपकी क्या थी पीएचडी, दोनों से आपके पहले आया था, यानी 1949 में ये आपका आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। क्वेश्चन 7 में बात की गई है डीआरटीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है। तो कौन से कोर्स को इसमें प्रदान किया जा रहा है, किसमें, डीआरटीसी में। सबसे पहले अगर हम डीआरटीसी हमारे पास जो नाम आया है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, किसकी, जो डीआरटीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म है, डी से क्या बनता है, डी से आपका बना डॉक्यूमेंट, डी से क्या बनता है,
डॉक्यूमेंटेशन आपका हो गया। डी से क्या हुआ आपका? डॉक्यूमेंटेशन आपका हो गया। आर से आपका हो गया रिसर्च। आर से क्या हुआ? रिसर्च आपका हो गया। आर से रिसर्च हो गया। और रिसर्च एंड, और टी से आपका क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग सेंटर। टी से क्या है आपका? टी से हो जाएगा आपका ट्रेनिंग। टी से हो गया आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। टी से आपका क्या हुआ? ट्रेनिंग आपका हो गया। सी से आपका हो जाएगा सेंटर। सी से क्या हो जाएगा? सेंटर आपका हो जाएगा। तो DRTC की अगर हम फुल फॉर्म देखें, द डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म है, इसकी क्या है? DRTC जो है इसकी फुल फॉर्म आपने देख ली, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है DRTC की यहाँ पर बात की गई थी कि इसके द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है। तो कौन से कोर्स को यहाँ पर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए बी लिव साइंस डिग्री, रॉन्ग। ऑप्शन बी मास्टर डिग्री। कौन सी डिग्री? मास्टर डिग्री को दिया जाता है। DRTC के द्वारा जो है आपका मास्टर जो डिग्री होती है वो आपकी दी जाती है। ऑप्शन सी रिसर्च डिग्री, रॉन्ग। ऑप्शन डी एसोसिएटशिप, रॉन्ग। तो कौन सी डिग्री दी जाती है? मास्टर डिग्री आपकी दी जाती है। तो मास्टर डिग्री यहाँ पर आपको दी जाती है DRTC के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म आपको बता दी गई है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई है? जो भारत है यानी इंडिया जो है उसमें कब और कौन सी, यानी कब और कहाँ पर जो पुस्तकालय विज्ञान है, जो लाइब्रेरी साइंस है, कौन क्या है? लाइब्रेरी साइंस आपकी है। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस। तो वहाँ पर जो विज्ञान है लाइब्रेरी साइंस की जो एजुकेशन है, शिक्षा क्या हो गई आपकी? एजुकेशन आपकी हो गई। शिक्षा यानी एजुकेशन, और आरंभ यानी स्टार्ट की गई थी। स्टार्टिंग की बात करें तो कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? कब और कहाँ पर? ऑप्शन ए नई दिल्ली 1924, रॉन्ग। ऑप्शन बी बड़ौदा 1911, ये आपका राइट है। ऑप्शन सी चेन्नई 1933, 1933 हो गया। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर? यानी बड़ौदा में 1911 में स्टार्ट किया गया था पुस्तकालय विज्ञान की जो एजुकेशन है। तो एजुकेशन प्रारंभ करने के लिए जो थे, यानी एजुकेशन स्टार्ट किसने की है? अगर बात करें, क्वेश्चन में पूछे लगे कि जो आपको ईयर तो पता चल गया, ईयर ना पूछ के अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने वाले कौन थे, प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 1911 में, 1911 में जो बड़ौदा आपका है, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस शिक्षा या एजुकेशन को अमेरिकी नागरिक के द्वारा, यानी को उसके द्वारा अमेरिका का नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? जो नागरिक था वो आपका अमेरिका का था। अमेरिका नागरिक कौन था? चलिए, अमेरिका का जो नागरिक था, अमेरिका का नागरिक कौन था? अमेरिका का नागरिक था विलियम एलेंसन बोर्डन। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? विलियम एलेंसन बोर्डन के द्वारा ये आपका स्टार्ट किया गया था 1911 में, बोर्डन के द्वारा शुरू किया गया था। और इसको यानी अमेरिकन नागरिक जो बाहर का यानी विदेश का है, वो ऐसे तो अचानक आया नहीं होगा,
कि चलो भारत में पुस्तकालय विज्ञान या लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन हम स्टार्ट करें, तो इसको बुलाने वाले कौन थे? जैसे हम अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करके बुलाते हैं, मामा हो गया, फूफी हो गया, दीदी हो गया, या फिर आपके अदर रिलेटिव्स जो है फ्रेंड हो गया, तो उसको क्या है हम कॉल करके या उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर आपको आना है इस रीज़न से। जैसे हम फैमिली फंक्शन हो गया, वेडिंग वगैरह हो गया, तो इनविटेशन के द्वारा जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो विलियम एलिसन बोर्डन है वो भारत में किसके बुलाने से आया था, किसने उसे यहाँ पर बुलाया था, तो उसके बुलाने वाले कौन थे? तो किसने बुलाया था? तो बुलाने वाले कौन थे? जो बड़ौदा का राजा था, जो बड़ौदा का राजा था, कौन था? राजा था, उसने इसे बुलाया था। उसने अमेरिका का जो नागरिक विलियम एलिसन बोर्डन था उसे बुलाया था उसे। तो इसका जो इसमें जो शिक्षा एजुकेशन जो बड़ौदा में स्टार्ट हुई, उसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? यानी उसके जो राजा थे वो कौन थे? सर सयाजीराव गायकवाड़। कौन थे? सर सयाजीराव गायकवाड़। कौन थे? सर सयाजीराव गायकवाड़ थे। तो इसका यानी अमेरिका के नागरिक को बुलाने वाले कौन थे? सर सयाजीराव गायकवाड़ थे। इन्हीं को श्रेय जाता है। इन्हीं की बदौलत जो है क्या हुआ, इन्हीं की बदौलत जो है भारत में एजुकेशन जो थी लाइब्रेरी साइंस की स्टार्ट हुई। अमेरिका के नागरिक ने स्टार्ट किया था 1911 में। कहाँ पर? बड़ौदा में, जिनका नाम था विलियम एलिसन बोर्डन। तो यहाँ पर आपका हो गया सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय था ये आपका। कौन से थे? तृतीय ये आपके थे जिन्होंने स्टार्ट करवाया था। तो यहाँ का जो शिष्य था यानी लाइब्रेरी साइंस का पहला जो शिष्य था, फर्स्ट इसमें जो क्या था, पहला जो शिष्य था फर्स्ट, तो यहाँ पर कौन था? वो था आपका W.A. बोर्डन। कौन था? तो पहला जो शिष्य था जिसने लाइब्रेरी साइंस की में एडमिशन लिया होगा तो W.A. बोर्डन। मेलविल डेवी। कौन थे? तो W.A. बोर्डन इसके पहले चाइल्ड थे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन ली थी। जिनके गुरु जो थे, जिनके टीचर थे या फिर आप गुरु बोल लीजिए, इनके जो गुरु थे W.A. बोर्डन, तो ये इनके जो गुरु थे, इनके जो जैसे हमें टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे हमको टीचर या अध्यापक पढ़ाते हैं, अभी तक क्या है हम टीचर हमें पढ़ाते हैं और आगे भी मतलब इन्फॉर्मेशन जिससे हम लेते हैं, क्या होता है जो हमें नॉलेज देता है हमारा गुरु होता है, हमारा टीचर होता है, हमारा अध्यापक होता है। तो उसने क्या करा, जो इसके अध्यापक थे W.A. बोर्डन के, जिन्होंने पहली बार लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन ली थी, शिक्षा ली थी, तो उनके अध्यापक थे मेलविल डेवी। कौन से डेवी? मेलविल डेवी थे। मेलविल डेवी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। तो ग्रंथालय, इसमें क्या है, जो ग्रंथालय होता है या फिर सूचना पद्धति एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के जो चेयरमैन थे, कौन थे? चेयरमैन की यहाँ पर बात की गई थी। जो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986, तो ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के कौन से, तो 1986 की बात की गई है, तो उसके चेयरमैन कौन थे? उनके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? देखिए ये आपका क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इसकी जगह पर आपको क्या दिया जाता, यहाँ पर इसके आपका नाम आ जाता NP। यहाँ पर जो है ये आता आपका NAP
नेपलिस, क्या था नेपलिस यहाँ पर आपका आ जाता है। यानी नेपलिस की अगर फुल फॉर्म की बात की गई तो नेपलिस की फुल फॉर्म है नेशनल पॉल्यूशन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जहाँ पर भी आपको नेपलिस मिले तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि क्या यहाँ पर बात की गई है, तो क्या यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आता है यहाँ पर कौन थे, यानी चेयरमैन DN बनर्जी, रोंग। ऑप्शन बी DP चट्टोपाध्याय, राइट। ऑप्शन सी सेम पित्रोदा, रोंग। ऑप्शन डी कल्पना दासगुप्ता, रोंग। तो राइट आंसर है आपका DP चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा DP चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर जी DP है जो इन्होंने राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए क्या जो अध्यक्षता का समिति जो थी या कमेटी थी उसका निर्माण किया था। तो निर्माण कौन सी ईयर में किया था, तो निर्माण जो हुआ था यानी किसी भी चीज़ को, जैसे हम मकान है, मकान हमारा बन गया 2024 में, लेकिन उसमें जब हम रहने लगे तो कब 2005 में हमने मकान, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हुआ वो आपका 2024 में हो गया, 2024 में। लेकिन जब हम रह रहे हैं यानी उसमें रह रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, तो वो कब किया 2025 में। तो उसी तरह DP चट्टोपाध्याय की जो समिति का जो निर्माण हो गया था वो 1985 में कर लिया गया था। 1985 में इसकी समिति बन गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत कब की गई, रिपोर्ट जो है वो 1986 में यहाँ पर प्रस्तुत की गई। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 जो है हमारा मैच द फॉलोइंग आपका है। मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन होता है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट आपके हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का मैच द फॉलोइंग देखते हैं, जिसमें लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। लिस्ट फर्स्ट हो गई, लिस्ट सेकंड आपकी हो गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सिन्हा कमेटी है, कौन सी कमेटी, जो सिन्हा कमेटी है, सिन्हा समिति। तो यहाँ पर सिन्हा समिति क्या हो जाएगा, ये सिन्हा समिति का आपका हो जाएगा लाइब्रेरीज एट पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, यानी पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर। फिर आता है हमारा डॉक्टर SR रंगनाथन, डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी। तो ये कब होगी, डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी जो है लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ, ये आपका थर्ड हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका A हो गया, सॉरी ये A हो गया, ये आपका B हो गया। देन आता है रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर DB कृष्ण राव, डॉक्टर DB कृष्ण राव। तो ये हो जाएगा कृषि पुस्तकालय, यानी नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज, ये आपका हो गया, यानी ये हो गया आपका C। देन आपका D बचता है डॉक्टर J भोरे कमेटी, डॉक्टर J भोरे कमेटी। तो J भोरे कमेटी कौन सी हो जाएगी, सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी, ये आपका D हो गया। चलिए यहाँ पर A B, तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन 11 में पूछा गया है विच कमीशन रिकमेंडेड दैट librarian is not less than a professor in any case in the university and should be treated equivalent to the professor in his rank, scale, post, service, etc. तो क्वेश्चन है कि किस आयोग ने, कौन सा ऐसा आयोग है या कौन सा ऐसा कमीशन है जिसने ये रिकमेंड किया है या फिर ये सिफारिश की कि विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का जो भी लाइब्रेरियन होगा, जो लाइब्रेरियन है वो एक किसी भी मामले में या किसी भी हद तक क्या है, एक प्रोफेसर से कम नहीं है।
उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। जैसे एक प्रोफेसर को सारी फैसिलिटी मिलती है, उसी तरह एक जो यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन है उसको भी सेम फैसिलिटी दी जानी चाहिए। तो ये किसने रिकमेंड किया था, किसने इसकी सिफारिश की थी कि लाइब्रेरियन भी वही चीज़ डिज़र्व करता है जो एक प्रोफेसर डिज़र्व करता है, जो एक प्रोफेसर डिज़र्व करता है। तो ऑप्शन ए है, तो वो कौन थे? ऑप्शन ए सैडलर कमीशन, रॉन्ग। ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882, रॉन्ग। ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, रॉन्ग। ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953, राइट। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है। तो जो है किसने किया था? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसके रिकमेंडेड किया था, इसकी सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग कमिटी कमीशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित समितियां आयोगों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो बढ़ते यानी इसमें बढ़ता क्रम कैसा है? जैसे आप मैथ में क्वेश्चन करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर हम क्वेश्चन करते हैं बढ़ता क्रम और घटता क्रम, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम की बात की गई है, यानी सबसे पहले छोटा आएगा, छोटे के बाद बड़ा, बड़े के बाद उससे बड़ा, देन सबसे लास्ट में क्या होगा? सबसे बड़ा यहाँ पर आपका आएगा। तो उसी तरह हमें यहाँ पर अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया कोठारी कमीशन हो गया आपका, राधा कृष्णा हो गया, केपी सिन्हा कमेटी और रंगनाथन कमेटी। तो इनमें सबसे पहले कौन आया था? तो देखिए सबसे पहले हम इनके ईयर लिख लेंगे। कोठारी जो कमीशन है, कोठारी आयोग कब आया था? कोठारी आयोग आपका आया था 1964 से 66 तक ये आपका चला, 1964 से 66 तक चला। फिर आपका राधा कृष्णन आयोग या राधा कृष्णन कमीशन ये आपका 1948 में आपका आया। कब आया था? 1948 में आया था। फिर है केपी सिन्हा कमेटी, केपी सिन्हा जो समिति है ये आपका 1957 में आया था। फिर है आपका रंगनाथन समिति, रंगनाथन जो समिति है ये भी आपके 1957 में आपकी आई थी। तो ये दोनों के दोनों आपकी 57 में आई थी। तो अब हम बात करें तो इसका क्या करना है? हमें बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे पहले छोटा आएगा, देन उससे बड़ा बड़ा होते हुए लास्ट में सबसे बड़ा यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? यहाँ पर सबसे पहले आपका आया था, यहाँ पर आपको केपी सिन्हा ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले आपका आया था राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन। सबसे पहले कौन सा है आपका? सबसे पहले जो आया था राधा कृष्णन कमेटी कमीशन आपका आया था, राधा कृष्णन कमीशन ये आपका आया था। राधा कृष्णन कमीशन कब आया था आपका? 1948 में आपका आया था। इसके बाद कौन सा आया था? इसके बाद आपका आया था रंगनाथन समिति। इसके बाद आपका कौन सा? दोनों की सेम है तो ये आपका है रंगनाथन, सॉरी ये यहाँ पर आपका राधा लिखे गया, ये आपका है रंगनाथन। कौन सी? रंगनाथन, रंगनाथन कमेटी। तो ये कब आई थी? रंगनाथन जो कमेटी थी आपकी, तो रंगनाथन कमेटी जो थी वो कब आई थी? रंगनाथन कमेटी आपकी आई थी 1957 में। कब आई थी? 1957 में आई थी। फिर आपका केपी सिन्हा कमेटी आई थी। इसके बाद कौन सी? केपी सिन्हा कमेटी आपकी आई थी जो कि सेम ईयर इसकी है, सेम ईयर आपकी दी गई है 1957। और लास्ट में जो आपका आया था, लास्ट में था आपकी कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन जो आपका कब से कब तक चला है? ये आपका चला था 1964 से लेके 66 तक, 1964 से लेके 66 तक ये आपका चला था। तो ये आपने देखा। तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे बनती है? ये बनी BDCA। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
मैच द फॉलोइंग आपको दिए गए, क्या दिया गया है, मिलान आपको यहाँ पर करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, क्या करना है आपको, मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी कमीशन है यानी आयोग है, और लिस्ट सेकंड में आपको ओपिनियन दिए गए, विचार दिए गए। जैसे आपके पास विचार होते हैं उस विचार कोई भी चीज़ को लेकर, उसी तरह यहाँ पर ओपिनियन यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इनको मैच करना है। सबसे पहले आता है DS कोठारी। तो DS कोठारी क्या है, ये आपका DS कोठारी है। तो DS कोठारी है, DS कोठारी यानी नथिंग कुड बी मोर डैमेजिंग टू आर डिपार्टमेंट दैन नेगलेक्टिंग इट्स लाइब्रेरी। तो किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। ये आपका हो जाएगा A। ये क्या है आपका DS कोठारी, ये आपका हो गया। अब चलते हैं B पर, राधा कृष्णन। ये क्या है आपका, राधा कृष्णन कमीशन यानी राधा कृष्णन आयोग के विचार क्या थे, उसके विचार थे कि द लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। जो लाइब्रेरी है वो यूनिवर्सिटी का या विश्वविद्यालय का क्या है, दिल है, हृदय आपका है। तो पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र है। अब आता है कलकत्ता कमीशन, यानी कलकत्ता जो कमीशन है, आयोग है, ये क्या है, ये है इट इज़ राइट एंड प्रॉपर दैट यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड ग्रेट लाइब्रेरी। यह न्यायसंगत और समुचित है कि विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध कराना चाहिए। यह आपका हो गया। अब आता है D, लास्ट आपका बचा कि ट्रूमन्स का आयोग है या ट्रूमन्स जो आयोग है वो क्या है, वो आपका है कि द लाइब्रेरी सेकंड टू इंस्ट्रक्शनल स्टाफ, ये आपका है। तो यहाँ पर आपने देखा। अब चलते हैं इसके ऑप्शन के साथ, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है, तो इसका जो हमारा ये बनता है 3rd 4th, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एजुकेशन कमीशन नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग टू अ ग्रोइंग डिपार्टमेंट दैन टू नेगलेक्ट इट्स लाइब्रेरी और गिव इट अ लो प्रायोरिटी। गिव इट ए लो प्रायोरिटी। तो यहाँ पर है कि शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार है या ये ओपिनियन है कि जो वृद्धि है, जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, जैसे हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है, तो उसी तरह यहाँ पर कि विचार था कि जो वृद्धि कर रहे किसी विभाग को, कोई भी विभाग होता है, कोई भी सेक्शन होता है, कोई भी डिपार्टमेंट आपका होता है, उसको इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। कि उसकी जो उपेक्षा किसी चीज़ की क्या करना, उपेक्षा हम करते हैं, किसी चीज़ की उपेक्षा करना या उसको लो प्रायोरिटी में रखना। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमारे जो फैमिली होते हैं तो फैमिली में सभी को इक्वल जो होता है एक दर्जा नहीं दिया जाता। यानी कभी कभी किसी को क्या होता है, अगर कोई बेरोजगार है, जैसे घर में आप फैमिली में मानिए ये आपकी फैमिली है, फैमिली आपकी हो गई, तो फैमिली में आपकी क्या है 5 मेंबर अगर आपके हैं, 5 मेंबर हैं, एक आपके मम्मी हो गए, एक आपके पापा हो गए, यानी 3 वहाँ पर आपके क्या 3 भाई बहन हो गए, यानी 5 हो गए, उनके बच्चे 3 हैं, जिसमें 2 लड़के हैं 1 लड़की है, और एक लड़का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, और दूसरा अगर बेरोजगार है, दूसरा कोई कामकाज नहीं करता है, तो उसको क्या है, उसकी और जो जॉब वाला लड़का है दोनों को सेम वहाँ पर क्या हो गए, सेम जो होती है सेम नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। तो इसी तरह की यहाँ पर बात है, क्योंकि जॉब वाले लड़के से क्या है बेरोजगार को कंपेयर किया जाएगा और उसकी कमी वहाँ पर दिखाई जाएगी कि तू कमाता नहीं है और ये कमा रहा है, इस वजह से इसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो उसी तरह यहाँ पर बात की गई है कि कोई अगर इसकी पुस्तकालय की क्या करे, उपेक्षा अगर करता है या उसे लो प्रायोरिटी में रखता है, कौन सी प्रायोरिटी, यानी लो प्रायोरिटी में अगर रखता है। अब चलते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन की ओर। अगर हम अपने फर्स्ट ऑप्शन अगर हमारा आता है वो है हमारा कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग, यह आपका बिल्कुल सही है। तो किसके या ये आपका जो है
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोठारी कमीशन आपका है, कोठारी कमीशन आपका है। चलिए, अब इसका जो गठन हुआ था कोठारी, इसका हुआ था 14 जुलाई 1964 में। 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। तो भारत सरकार जो है एडवाइजरी यानी किसी को भी सलाह, जैसे क्या होता है फैमिली में कोई फंक्शन है या घर में हमें कोई कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसमें क्या होता है हम आपस में डिस्कस करते हैं, यानी एक दूसरे को सलाह देते हैं कि इस कार्य को ऐसे ना करके ऐसा किया जाए। तो इस तरह वहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसी तरह क्या है एडवाइजरी कमेटी है किसके लिए, यानी लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय के लिए जो अपॉइंट की गई है वो किसके द्वारा की गई थी, तो समिति को जो है अपॉइंट करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका बात इस यहाँ पर की गई है कि भारत सरकार के द्वारा जो नियुक्त पुस्तकालयों के लिए जो सलाहकार समिति को जाना जाता है उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। उसका क्या है नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है एक बूटे कमेटी, एक बूट कमेटी, रोंग। ऑप्शन बी रंगनाथन कमेटी, ये भी आपका रोंग है। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, सिन्हा कमेटी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी फियाजी कमेटी, रोंग। तो किसके, यानी इसको जो जाना जाता है एडवाइजरी कमेटी को सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एडवाइजरी कमेटी को सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा 1957 में, कब 1957 में, 1957 से अगर ये ईयर आपने अभी क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगे तो 1957 में क्या हुआ था, डीबी कृष्ण राव ने पीएचडी की जो उपाधि थी दिल्ली विश्वविद्यालय से ली थी, जो कि पहली बार ली गई थी। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से जो पहली बार पीएचडी की डिग्री लेने वाले थे या पीएचडी डिग्री होल्डर थे वो थे डीबी कृष्ण राव, क्योंकि पीएचडी जो थी दिल्ली विश्वविद्यालय में वो कब आई थी, 1951 में यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर 1957 में क्या हुआ था, जो केपी सिन्हा थे, कौन से सिन्हा, यानी केपी सिन्हा, केपी सिन्हा, केपी सिन्हा की अध्यक्षता में, क्या इनकी जो अध्यक्षता में एक क्या बनाई गई थी, सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी रिपोर्ट जो है वो कब रिप्रेजेंट की गई, तो इस केपी सिन्हा की जो कमेटी थी वो आपको अगर कब बनाई गई, वो बनाई गई 1957 में। लेकिन 2 साल बाद इसकी जो रिपोर्ट देने में कितना टाइम लगा, यानी 2 साल, कितने साल, 2 साल इसमें लगी है रिपोर्ट देने में। तो 2 साल की अगर हम बात करें तो कब दी गई होगी, 1959 में इसकी रिपोर्ट रिप्रेजेंट की गई है या दी गई है, दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन अब हमारा है, यहाँ पर है विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, यानी पुस्तकालयों के विकास के लिए, जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कुछ कॉलेज बजट का, यानी कुल जो हमारा जो कॉलेज होता है, कॉलेज का जो बजट होता है उसका 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग है। तो वो कौन सा कमीशन था जिसने ये रिकमेंड किया था। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर क्या 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो इसकी सिफारिश जिसने की थी, इसका रिकमेंडेड करने वाले कौन थे कि कुल कॉलेज बजट का, कॉलेज का जो बजट है उसका 10% जो है वो लाइब्रेरी पर खर्च किया जाए। जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हम घरों में क्या होता है बजट बना के चलते हैं
कि किसी की मैरिज है, जैसे आपके भाई की, बहन की या आपकी खुद की शादी है, तो उसमें क्या होता है बजट आप एक बना लेते हैं कि इतना तक, इतने तक का, यानी हम एक क्या होता है बजट डिसाइड कर लेते हैं कि इतना खर्चा हमें इस शादी में करना है, इतने का ये सामान आएगा, इतने का ये सामान आता है। उस बजट के अकॉर्डिंग क्या होता है सारी जो शादी होते हैं, जो मैरिज होती है, उसके सारे जो अरेंजमेंट वहाँ पर किए जाते हैं एक बजट के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह यहाँ पर बात की गई बजट की। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आता है कोठारी कमेटी, कोठारी समिति, ये आपका बिल्कुल सही है। तो किसने किया था? ये कोठारी समिति ने किया था, कोठारी कमेटी ने किया था कि 10% जो है वो पुस्तकालय पर खर्च किया जाए, उसके रिकमेंडेड किया था। तो इसका जो आयोग का अगर गठन पूछा गया है कि कब इसका गठन हुआ था, तो 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। कब? 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। कौन थे? अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष जो इसके थे वो दौलत सिंह कोठारी थे। कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जो थे वो कौन थे? अध्यक्ष इसके थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। चलिए अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका यानी कितने 10% की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। राधा कृष्ण कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? जो भारत है या जो इंडिया है वहाँ पर जो राधा कृष्णन जो कमीशन है उसकी इस्टेब्लिश करना या उसको अपॉइंट करना किसके विकास हेतु यानी किसका डेवलपमेंट के लिए की गई थी? किसके डेवलपमेंट के लिए की गई थी? जैसे अभी क्या 12th के बाद क्या होता है, जैसे हमने 12th कर ली, आफ्टर 12th क्या करते हैं हम? आफ्टर 12th किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जो जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है या जो हम बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम प्रिपरेशन करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हम कोचिंग अपनी देखते हैं। ये तो कि जो आपका दोस्त है, अगर आपका दोस्त जो होगा वो किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और आप किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पर जो आपको कोचिंग है वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होता है वहाँ से आप लोगे। ऐसे थोड़ी कि दोस्त के चक्कर में आप सेम जगह एडमिशन ले लोगे कि नहीं मैं तो अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर विकास की किसका कौन से विकास की बात की गई है? और राधा कृष्णन जो कमीशन है वो कब आया था? सबसे पहले बात है कि राधा कृष्णन कमीशन आया कब था? इसका गठन हुआ था 1948 में। 1948 में इसका क्या हुआ था? गठन इसका किया गया था। 1948 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए सेकेंडरी यूनिवर्सिटी माध्यमिक शिक्षा, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन विश्वविद्यालय शिक्षा, राइट। ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा, रॉन्ग। ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर द ऑल सभी के लिए शिक्षा, ये भी आपका रॉन्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन विश्वविद्यालय शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वाज अपॉइंटेड इन द ईयर। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेशनल नॉलेज कमीशन या फिर आप NKC बोल सकते हो कि NKC कौन से ईयर में आया था, कौन से साल में या कौन से साल में इसका क्या हुआ था गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी नेशनल नॉलेज कमीशन या NKC को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपका है। इसका जो गठन है वो कौन से वर्ष में किया गया था, कौन से साल में इसका गठन किया गया है? तो इसका गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय ज्ञान उपयोग जो आयोग है, आयोग का जो गठन किया गया था वो कौन से साल में किया गया था? वो किया गया था आपका 13 जून यानी 13 जून को किया गया था। 13 जो जून है आपको वहाँ पर किया गया था। कब? कौन सी ईयर में? 2005 में।
13 जून 2005 को इसका गठन किया गया था। इसका क्या किया गया था? गठन इसका यहाँ पर किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में अगर बात करने लगे तो अध्यक्ष कौन थे वहाँ पर, या किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था? जब हमारा क्या होता है, जब जैसे कि क्या होता है, यानी प्रूफ की अगर हम बात कर रहे हैं, अध्यक्षता, कोई भी हम सामान खरीदते हैं उसकी गारंटी या वारंटी कार्ड लेते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर बात की गई है कि गठन को की ईयर आपने बता दी, डेट बता दी, मंथ बता दिया, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है, अगर यह क्वेश्चन आने लगे कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कि उस टाइम पर कौन अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो थे उस टाइम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसमें जो प्रधानमंत्री थे, ये जो अध्यक्ष, और यहाँ पर बात की गई है, सबसे पहले हमने अध्यक्ष की बात की है, तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष जो थे उस टाइम पर सेम पित्रोदा थे। सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में इसका क्या हुआ था? गठन किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री बोल लीजिए, पीएम आप बोल लीजिए, कौन जो पीएम थे उस टाइम पर वो कौन थे? तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पर वहाँ के क्या थे? तो जो प्रधानमंत्री थे वहाँ यहाँ पर, तो वो कौन थे? मनमोहन सिंह आपके थे। और अध्यक्ष कौन थे? सेम पित्रोदा थे। और अगर हम बात कर ले, जो अध्यक्ष थे सेम पित्रोदा, उनका जन्म कब हुआ था? तो सेम पित्रोदा का जन्म, बर्थ की अगर हम बात करें जन्म की, तो जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो था उसका कब किया गया था? तो जन्म कब आया था? उसका जो बर्थ है, यानी जन्मदिन जब उसका आता है या जन्म जब होता है, वो कौन सी डेट में हुए थे? वे जो जन्म था 4 मई, यानी 4 मई 1942 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 4 मई 1942 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो जन्म जो था इनका उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जो जन्म था वो उड़ीसा में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। तो उड़ीसा क्या है? उड़ीसा में भी गांव होते हैं, तो कौन से गांव में हुआ था? तो उड़ीसा की कौन सी जगह पर हुआ था? टिटलागढ़। तो उड़ीसा का टिटलागढ़ में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? जो अध्यक्ष थे सेम पित्रोदा, इनका जन्म 4 मई 1942 को किया गया हुआ था। लेकिन ये कहाँ पर थे? यानी ये जो बर्थ का जो बर्थ है वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था उड़ीसा में टिटलागढ़ में। टिटलागढ़ में इनका हुआ था। अब है जो एनकेसी आपका है, तो एनकेसी क्या, जो दोबारा से, यानी इसका क्या गया, दोबारा इसका गठन किया गया था। वो कब किया गया? अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि दोबारा से इसका गठन कब किया गया था, तो ये इनका जो गठन हुआ था वो 2014 में दोबारा से इसका क्या हुआ था, यानी ये विगठित आपकी की गई थी। क्या किया गया था? विगठित किया गया था। एनकेसी विगठित 2014 में। कब? जुलाई में दोबारा से विगठित हुई थी। और जो ये आपका है सेम पित्रोदा, जो है सेम पित्रोदा एक दूरसंचार के क्या थे? जो दूरसंचार जो टेक्निक है उसके विशेषज्ञ भी थे। तो राइट आंसर यहाँ पर एनकेसी की ईयर पूछी गई थी, जो कि आपको पता चल गई 13 जून 2005 है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? तो चेयरमैन कौन था? चेयरमैन की यहाँ पर बात की गई है कि चेयरमैन है कौन। भारत सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी, अभी हमने सलाहकार समिति देखी थी, तो उसके सलाहकार समिति को या एडवाइजरी कमेटी को क्या बोला जाता है? तो ये आपका
तो इसको सिन्हा समिति भी बोला जाता है या सिन्हा कमेटी आप बोल सकते हैं इसको। किसको, जो एडवाइजरी कमेटी है इसका सेकंड नेम क्या हो गया, सिन्हा कमेटी आपका है। कौन सी कमेटी, जो सिन्हा कमेटी है ये आपका बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, सिन्हा कमेटी आपका है। सिन्हा कमेटी आपकी है। तो ये बनी कब थी, सिन्हा ये जो एक कमेटी थी ये कब बनी थी, ये आपकी 1957 में बनी थी। 2 साल लग गए इसकी क्या थे, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 साल लगे, यानी 1959 में इसकी क्या आई, रिपोर्ट आई थी। ऑप्शन ए है SR रंगनाथन, रोंग। ऑप्शन बी BH केशवन, रोंग। ऑप्शन सी DR कालिया, रोंग। ऑप्शन डी KP सिन्हा, राइट। तो राइट आंसर क्या यहाँ पर, ऑप्शन डी KP सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन यानी NKC रिपोर्ट टू द नेशन 2006 से लेकर 2009 रिगार्डिंग लाइब्रेरीज। तो नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006 से 2009 की अगर हम बात करें तो पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो इसमें क्वेश्चन में जो था आपका कि जो NKC है उसकी जो रिपोर्ट है और की नोशन वो 2006 से 2009 की बात की गई है। तो चलिए यहाँ पर, तो इसका NKC का जो गठन किया गया था, किसका NKC जो है इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 13 जून 2005 को। 13 जून 2005 में इसका गठन किया गया था कि जो उस टाइम पर PM थे वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे PM, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पर PM थे, उस टाइम पर PM थे। और जो इसके अध्यक्ष थे, तो ये अध्यक्ष कौन था, सेम अध्यक्ष था, जो यानी अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पर, सेम पित्रोदा थे। अध्यक्ष कौन थे, सेम पित्रोदा उस टाइम पर उसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष सेम पित्रोदा थे। इनका जन्म 4 मई 1942 को उड़ीसा में हुआ था, टिटलागढ़ में, जो कि ये दूरसंचार तकनीकी थे, विशेषज्ञ भी थे। तो इसमें ऑप्शन ए आता है सेट अप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरी, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, रोंग। ऑप्शन बी प्रिपेयर अ नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना तैयार करना, रोंग। ऑप्शन सी सेटअप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना करना, रोंग। ऑप्शन डी सेटअप अ कंसोर्टियम और ऑल लाइब्रेरी, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसी लगी, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी बिहार लाइब्रेरी की। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको समझ आया या नहीं आया, जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे बिहार की लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है वो एक दूसरे को वीडियो शेयर कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।